हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। क्लासेस चल रही हैं एस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल क्लासेस मैंने प्रोवाइड कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है। देखिए, सोचा यही था कि हम हर एक टॉपिक के ऊपर इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिस करें, उसके डिटेल में बात करें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लेके आए। लेकिन हम विद इन 1 वीक में आ गए हैं, तो यहाँ से हमें टॉपिक्स को कवर करना पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो टॉपिक वाइज अगर हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखने को मिल जाए तो हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हो सकते हैं हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर, और सारे के सारे क्वेश्चंस वो होंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है वो डीएसएसबी में आया हुआ, आज टेट में आया हुआ हो, यूपी टेट में आया, मतलब हर एक केवीएस में, मतलब जितने भी पीजीटी के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपको हर एक टॉपिक वाइज दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मैक्सिमम आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने स्टार्ट कर दिया था इसलिए इस क्वेश्चन को वैसे देख लो। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है तो उसका दोनों का जो रूट है ना वो दे रखा है इज लेस देन √5। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझोगे ना तो फिर क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस दे रखा है लेस देन √5, देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। तो हमने क्या किया, लेट अल्फा बीटा बी द गिवन रूट ले लिए x² + ax + 1। इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा लेस देन √5। ठीक है, दोनों का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर किया तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लेस देन 5 हो गया। तो यहाँ से मैंने इसका ओपन किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लेस देन 5। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मिल जाए तो क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं कंपेयर करूँ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन से x² प्लस ax प्लस 1 दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -a। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या किया मैंने, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 अल्फा बीटा को ऐड कर दिया, 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया वो इसके साथ ऐड हो गया और ये बन गया है होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा लेस देन √5। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -a का स्क्वायर माइनस में 4 और 1 गुना में 1 और लेस देन 5। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस ये साइड जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस a का स्क्वायर ही रख लो। ठीक है, दोनों तरफ क्या किया, देखिए किसी का भी -1 का स्क्वायर कीजिएगा या फिर 1 का स्क्वायर कीजिएगा, दोनों का क्या आएगा, a स्क्वायर ही आएगा, है ना। दोनों का रूट क्या कर दोगे आप, ये लेस देन, सॉरी ये लेस देन चल रहा है ना, लेस देन। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है कि अगर मान लीजिए ये दे दिया, यहीं पे ही मैं करा देती हूँ, ये आ गया a² लेस देन 9 आ गया। तो यहाँ से दोनों तरफ मैं रूट स्क्वायर लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मोड ऑफ a के रूट का स्क्वायर रूट एंड लेस देन 9 का रूट लग जाएगा। तो मोड ऑफ a क्या बन जाएगा, लेस देन 3। तो ये जो मोड ऑफ a लेस देन √3 होता है, इसके मतलब क्या होता है कि जो a बिलोंग करता है किसमें, -3 से 3 के बीच में। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपका आंसर आ चुका है, मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताना चाहती हूँ कि हम किस तरीके से ओपन करेंगे। देखिएगा, अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी ये दे रखा है लेस देन a, कोई भी x है, मान लीजिए x लेस देन a, देन वी कैन से दैट -a लेस देन x लेस देन a। इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे। मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है, तो इसको किस तरीके से ओपन करेंगे, -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। इट मीन्स क्या है कि जो x है -a और a के बीच में बिलोंग कर रहा है। क्लियर, या एक प्रॉपर्टी ये आ जाती है कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन a। इसका मतलब क्या है, या तो x क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, मतलब -∞, ये ग्रेटर देन होगा, किससे बड़ा होगा, किससे, -∞ टू -a से, एंड या फिर क्या होगा, और क्या होगा, x लेस देन हो जाएगा किससे, ∞ टू a से। ठीक है, यहाँ से x किस में बिलोंग कर जाएगा, ऐसे कंडीशंस में x बिलोंग करेगा -∞ टू -a, यूनियन ऑफ a टू इन्फिनिटी, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, a टू इन्फिनिटी। ठीक है,
तो ये कंडीशंस आपको दोनों याद रखनी है। अगर ग्रेटर देन हो तो हम क्या कहेंगे कि ये बड़ा है किससे, माइनस वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है, और छोटा है किससे, पॉजिटिव वैल्यू से। तो हम कहेंगे कि एक्स किस में बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ऑफ ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये साथ साथ मैं रिजल्ट्स बताते रहूँगी कि कहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ वन इज द ट्वाइस रिपीटेड, 2 बार रिपीट हो रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का 2 बार रिपीट होने वाला रूट्स है, देन ये कंडीशन आपको बताइएगा कि रिलेशंस बिटवीन ए ओ ए बी सी डी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑप्शन ये दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रूट मानेंगे कि अगर मान लीजिए क्यूबिक है तो रूट क्या मानेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू लेट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या आएगा 1, दोनों ही क्या है 1, और तीसरा मैंने मान लिया गामा, ठीक है। अब हमें पता है कि क्यूबिक इक्वेशंस में हम जब हम रूट्स का रिलेशंस निकालते हैं तो मैं समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी जनरल इक्वेशन है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस में डी दैट इक्वल टू 0, देन मान लिया लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या वैल्यू होती है, माइनस बी बाई ए होती है ना। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस डी बाई ए, क्लियर। तो यहाँ से मैं इसी का ही यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे दे रखा है क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा मैंने ये ले लिया। सम ऑफ द रूट्स क्या ले लेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ से गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाई ए माइनस में 2, ठीक है। इसको संभाल के रख लो, ठीक है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एन प्लस में गामा अल्फा दैट इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा बीटा की, यहाँ से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे गामा और यहाँ से भी गामा दैट इक्वल टू बी बाई ए। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 2 गामा इक्वल टू क्या आ गया, बी बाई ए अपॉन में, क्योंकि सी बाई ए आता है ना, तो यहाँ पे सी की जगह क्या दे रखा है गिवन इक्वेशन में, बी दे रखा है। देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, सी की जगह बी दे रखा है, तो क्या आ जाएगा बी बाई, क्लियर, ओके। यहाँ से क्या किया मैंने, ओके, यहाँ से इसको इक्वल टू -1 ले जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 पुट कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 है, दोनों का रिलेशन। यहाँ से उठा के गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू माइनस बी बाई ए माइनस 2 दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बाई ए माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस 2 बी बाई, यहाँ से क्या मिल जाएगा ए एंड माइनस में 4 एंड दैट इक्वल टू बी बाई ए माइनस 1, ठीक है। अब हम बी बाई ए को मैं अगर बी बाई ए को इस साइड लेके आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो मुझे क्या मिल गया, 2 बी बाई ए माइनस बी बाई ए एंड दैट इक्वल टू, इस मान लीजिए मैं इसको उस साइड लेके जाऊँगी तो क्या -1 एंड प्लस में 4 दैट इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल गई है, ये मिल गई है 3 माइनस का 3 बी बाई ए एंड इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दैन बी बाई ए की वैल्यू क्या मिल गई है मुझे, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1, है ना। तो माइनस बी इक्वल टू मुझे क्या मिल गया है, ए मिल गया है। अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी और रहती है, क्या प्रॉपर्टी रहती है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू क्या होता है, डी बाई ए होता है ना, माइनस का डी बाई ए, ठीक है। अब हमारे पास डी की जगह है क्या, डी की जगह डी ही है, तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 1 1, और गामा की वैल्यू क्या आ गई, अब गामा इक्वल टू क्या आ गया है, माइनस डी बाई ए, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से हम वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, देखिए गामा की वैल्यू, एक गामा की वैल्यू यहाँ से है, कहाँ से है, ये रही, ठीक है। इन दोनों की कंडीशन से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए फ्रॉम वन से गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस 2, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए माइनस में 2 एंड इक्वल टू क्या है, माइनस का डी बाई, ठीक है। यहाँ से ए इक्वल टू क्या है, माइनस बी है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस बी अपॉन में क्या आ गया है, देखिए एक मिनट, माइनस बी अपॉन माइनस बी
है ना, माइनस का 2 एंड दैट इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का d/a। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से माइनस कैंसिल, b से b कैंसिल, यह क्या बच गया, 1 बच गया, 1 ये बच गया है 1 माइनस 2 दैट इक्वल टू माइनस d/a। ठीक है, ये बच गया -1 इक्वल टू माइनस का d/a, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू क्या आ गया है, d आ गया है। अब एक कंडीशन देखो, a इक्वल टू माइनस बी और a इक्वल टू डी, तो आखिर कंडीशन आपकी क्या बन गई है, देखिए ये बन गया है माइनस का b इक्वल टू a एंड a इक्वल टू क्या रखा है, d। तो यही कंडीशन आपकी आ गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिएगा क्या आ गया है, माइनस बी। देखिए माइनस बी कहाँ है, माइनस बी एंड इक्वल टू, ऑप्शन में कहीं नहीं है, एक मिनट, a इक्वल टू माइनस बी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे ये ऑप्शन बी रहेगा। मैंने ऑप्शन में लिखते टाइम थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, a इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू डी। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, a इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू डी, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्लियर, उम्मीद है समझ में आगे होगा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन लिमिट x टेंड्स टू a 1 माइनस में कोस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन में x माइनस a का स्क्वायर। इसको सोल्व करना है। देखिए आपको अगर लग रहा है कि आप एक दो टॉपिक आधा हाफ सिलेबस करके चले जाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, मिक्स मैच आते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या पूछ रहा है, लिमिट पूछ रहा है, ठीक है ना। अब आपने लिमिट नहीं कर रखी होगी तो एक टॉपिक नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब टिग्नोमेट्री भी नहीं होगी तब भी नहीं होगा, है ना। तो टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। इसमें 3 टॉपिक्स को कवर कर दिया इसने, ठीक है। तो सबसे पहले दे क्या रखा है, लिमिट x टेंड्स टू a 1 माइनस में कोस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो अब हमें पता है कि आपको याद हो कि 1 माइनस में कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 होता है ना। ये होता था 1 माइनस में कोस 2 थीटा, याद हो 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 साइन स्क्वेयर थीटा, है ना। यहाँ पे 2 था तो यहाँ हाफ हो जाता है, यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाता है। ये नहीं होता है कि 1 प्लस में कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस हुआ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस हुआ तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू a 2 साइन स्क्वायर और a क्या है मेरा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में c अपॉन में 2 एंड अपॉन में क्या रखा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा अगर मैं लिखूं किसको, x माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में सी, मान लिया अल्फा बीटा है तो रूट्स है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a इंटू में x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा, ठीक है। ओके कैसे, देखिएगा इसको मैं ऐसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता ही देती हूँ। क्या किया मैंने, ए को बाहर रख लिया, ठीक है, दोनों को किया एक्स स्क्वेयर एंड इन यहाँ से करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स एंड प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है। अब मुझे ये पता है, ये यहाँ पे एक्स रख दिया ना। अब आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, ये बाहर ही रखो, ए यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस में बी बाई ए एक्स एंड प्लस में सी बाई ए, ठीक है। अब ए को अंदर लेके जाओ, ए एक्स स्क्वेयर माइनस का बी एक्स, तो माइनस यहाँ से माइनस का बी बाई ए आएगा तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का बी एक्स एंड प्लस में सी एंड दैट इक्वल टू 0। तो यही तो कंडीशन होती है, इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। क्यों कर सकती हूँ ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिले टेंस टू ए, 2 मैंने बाहर रखा, साइन ऑफ ए एक्स माइनस में अल्फ़ा एक्स माइनस में बीटा एंड अपॉन में क्या है 2 एंड यहाँ पे इसका क्या कर देंगे हम, कंप्लीट स्क्वायर ले लेंगे। नीचे क्या दे दिया हमने, ये कंप्लीट स्क्वायर हम बाहर लेंगे सबका, ठीक है ना। नीचे क्या है, एक्स माइनस में अल्फ़ा, ठीक है, स्क्वायर था तो यहाँ बाहर ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ इसको कंप्लीट बनाने के लिए एक तो मुझे ए चाहिए, ए का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, एक ए का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बाहर बैठा है ना तो यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। एक क्या चाहिए मुझे, एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो एक बन जाएगा एक्स माइनस में अल्फ़ा
बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये तो कंप्लीट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, ये 2 मेरा बाहर है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा साइन a x माइनस में अल्फ़ा एंड x माइनस में बीटा एंड अपॉन में क्या है a x माइनस में अल्फ़ा x माइनस में बीटा एंड इसका कंप्लीट का क्या है स्क्वायर, और लिमिट नेक्स्ट लग जाएगी लिमिट x टेंस टू a स्क्वायर x माइनस में बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल गया है, ये तो बन गया 1। ठीक है, ये 2, ये a स्क्वायर एंड x की जगह क्या बन जाएगा अल्फ़ा माइनस में बीटा एंड इसका स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या था, यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे 2 करेंगे तो नीचे बाहर क्या आएगा, बाहर 4 बन के आएगा। ठीक है, तो अपॉन में कितना था 4, तो a स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। क्लियर, ये कौन सा रिजल्ट लगा है कि देखो हमें पता था कि लिमिट x टेंस टू a है ना, लिमिट x टेंस टू a साइन ऑफ x माइनस में a अपॉन में x माइनस में a दैट इक्वल टू क्या बन रहा था 1। ये वो वाली प्रॉपर्टी यूज मैंने की है। ठीक है, क्या मैंने एंगल को सेम किया है, यहाँ पे मैंने एंगल को सेम बनाया, तो जैसे मैंने एंगल को सेम बनाया तो साइन के साथ जो भी वैल्यू थी क्या आ गई है 1 बन गई है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा आया था उसके ऊपर लिमिट लगा दी है, बस इतना सही। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ द ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अभी अभी मैंने रिजल्ट्स बताया था कि कोई भी जनरल क्यूबिक इक्वेशन होती है, अल्फा बीटा उसके रूट्स होते हैं, तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस b बाई ए एंड दो के रूट्स का सम कितना हो जाएगा, दो की प्रोडक्ट करके, है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा सी बाई ए एंड प्रोडक्ट्स ऑल प्रोडक्ट्स क्या आ जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डी बाई ए। तो यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। इतने छोटे रिजल्ट्स भी आपके आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 मोड ऑफ एक्स प्लस में 17 दैट इक्वल टू 0। देन ऑप्शन दे रखा है, ये कहता है कि ये हमें इक्वेशन दे रखी है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रियल रूट्स कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे या नहीं होंगे, तो 0 हो सकता है, नहीं होंगे तो 0 हो जाएगा, 1 2 4। ठीक है, तो जिस टाइप से ये मोड में क्वेश्चन दे रखा है तो आपको क्या करना है, कोई भी फंक्शन मान लीजिए मोड में फंक्शन आपका दे रखा है तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आपकी आती है क्या, या तो x आती है कब, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस x आती है कब, जब x लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 हो। ठीक है, तो हमारे पास रियल है तो दोनों ही केस हम लेके चलेंगे। एक बार हम x को क्या मान के चलेंगे, मोड ऑफ x को x मान के चलेंगे, और एक बार हम माइनस x मान के चलेंगे। तो यहाँ से मैंने जब x केस फर्स्ट लिया, केस फर्स्ट हमने क्या किया, मोड ऑफ x जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, मीन्स x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मोड ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है, ये मोड ऑफ x नहीं है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्लियर, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 17 दैट इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला पता होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस में रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 9 प्लस माइनस में रूट ऑफ 9 का स्क्वायर 81 माइनस में 4 इंटू में 17। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 9 प्लस अपॉन में कितना आ जाएगा 2a, तो 2 ही रहेगा। ठीक है, 9 प्लस माइनस में यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये 81 माइनस में 68 तो कितना बन जाएगा 13 रूट 13 अपॉन में कितना आ गया 2। अब आप एक बात बताइएगा, 9 प्लस में एक वैल्यू बन गई 9 प्लस में रूट 13 अपॉन में 2 और एक बन गई है 9 माइनस में रूट 13 बाई 2। देखिए अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मेरा सॉल्यूशन भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से ये जो रूट्स है नेगेटिव आ गए तो यहाँ से सॉल्यूशन नहीं बनेगा, लेकिन ये क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है कंप्लीट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगी। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है 9 माइनस में रूट 13। देखिए आप ध्यान दो कि रूट 16 की वैल्यू 4 होती है। ठीक है ना, तो रूट 13 की वैल्यू तो 2 समथिंग होती है, 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग इसके अराउंड आएगी, मतलब ये 9 से छोटी रहेगी, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ से मुझे 2 रियल रूट्स मिल गई, 2 रियल रूट्स तो मिल गई, लेकिन एक कंडीशन और रहती है जब हम x लेस देन इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, लेस देन 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लूँगी केस सेकेंड में क्या करेंगे x लेस देन 0,
देन मोड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, इक्वेशन में पुट करेंगे हम। देखिए इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस में 9 मोड ऑफ एक्स एंड प्लस में 17 दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मोड की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस का एक्स प्लस में 17 दैट इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 प्लस माइनस में रूट ऑफ 81 माइनस में 4 इंटू 17 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू कितनी बन गई, -9 प्लस माइनस √13 अपॉन में कितना है, 2। एक वैल्यू क्या मिल गई मुझे, एक्स इक्वल टू -9 प्लस में √13 अपॉन में 2 एंड सेकेंड वैल्यू क्या मिल गई है मुझे, -9 माइनस का √13 अपॉन में 2। अब एक बात बताओ कि ये भी नेगेटिव वैल्यू है और ये भी नेगेटिव वैल्यू है, तो मुझे ये दोनों नेगेटिव वैल्यू मिल गई है दोनों, क्योंकि x मेरा नेगेटिव है तो वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, नेगेटिव है। तो 2 रियल रूट्स मुझे यहाँ से मिल गए, 2 रियल रूट्स वहाँ से, 2 रियल रूट्स वहाँ से, 2 प्लस में 2 मेरे पास सॉल्यूशन कितना आ गया, 4 रियल रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द इक्वेशंस ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस में 1 माइनस में रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना दे रखा है, रूट ऑफ 4x माइनस 1। ठीक है, कितने सॉल्यूशन रखेगा, ये सॉल्यूशन रखेगा भी नहीं रखेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका रूट हटाएंगे। जैसे ही मैंने रूट हटाया तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस में x माइनस 1 एंड माइनस में प्लस में आएगा ना इधर, और माइनस में 2ab मतलब 2 रूट ऑफ x प्लस 1 एंड x माइनस में 1। ठीक है, इधर क्या बन गया, 4x माइनस 1। क्लियर, ओके। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये क्या बन गया, 2x माइनस में 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड इक्वल टू क्या बन गया, 4x माइनस 1। क्लियर, एक मिनट मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँगी इस तरीके से। देखिए ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एक तरफ रखेंगे, रूट वाली वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम रूट क्रिएट कर रहा है ना, तो इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से इसको लेके आए 2x माइनस का 4x एंड प्लस का 1 एंड दैट इक्वल टू, इसको सर लेके जाएंगे तो 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व किया, माइनस का 2x है ना, एंड यहाँ पे प्लस का 1 एंड इक्वल टू कितना आ गया, 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर ले सकते हैं, लेंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस में 2x का होल स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको खोल देंगे, 1 प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 2ab तो माइनस का 4x इक्वल टू क्या आ गया, इधर 4 आ गया, यहाँ से ये आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब ये इसको सिंप्लीफिकेशन में करेंगे तो क्या आ गया, 1 प्लस में 4x स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये माइनस का 5 उधर चला जाए, माइनस का 1 उधर चला जाएगा, 1 को उधर ले गए तो माइनस 1 बन जाएगा, माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का 4 माइनस 1 दैट इक्वल टू माइनस का 5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, देखिए 5/4। अब एक बात ध्यान दो, अब x की वैल्यू मुझे मिल गई, ऑप्शन दे रखा है नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, ये कंडीशन को आप गिवन इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो इक्वेशन क्या आपकी क्या दे रखी है, रूट ऑफ x प्लस 1, रूट ऑफ आप सॉल्यूशन को x प्लस 1 एंड माइनस में रूट ऑफ x माइनस 1 एंड इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ 4x माइनस में 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखोगे तभी आपके पास अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। x की जगह क्या पुट करेंगे, 5/4 प्लस 1 एंड रूट लग जाएगा, माइनस में 5/4 माइनस 1 एंड दैट इक्वल टू कितना आ गया, 4 इंटू में 5/4 माइनस का 1। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में करेंगे तो ये क्या आ गया, 4 एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यहाँ से 4 एंड 5 प्लस में 4 9 आ गया। ठीक है, माइनस में यहाँ पे कितना आ गया, 1/4। ठीक है, एंड इक्वल टू यहाँ पे कितना, 4 से 4 कैंसिल, 5 माइनस में ये क्या बन गया, 4 बन गया है। ठीक है, अब ये क्या है, 3/2 माइनस में 1/2 एंड इक्वल टू कितना है, 2। क्या ये सॉल्यूशन है, देखिए ये कितना है, 3/2, ये कितना बन जाएगा, 3 माइनस में 1, 2/2 1 इक्वल टू 2। क्या ये पॉसिबल है,
विच इज ए कंट्राडिक्शन, पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन हमारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख के आपने कंप्लीट सॉल्यूशन भी कर दिया। आप देख के खुश मत होना कि आपने सॉल्यूशन निकाल दिया है, नहीं, उस सॉल्यूशन को आपको किसमें पुट करना है, जो गिवन इक्वेशन दे रखे ना उसमें पुट करके देखना है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपका सॉल्यूशन है, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज की। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, जनरल लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, देखिए ए एक्स प्लस में बी एक्स लेस देन इक्वल टू सी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी एक्स, अरे भैया ए एक्स प्लस बी, क्योंकि हम एक में ही बात कर रहे हैं ना अभी, एक वेरिएबल में, ए एक्स प्लस बी लेस देन सी हो सकता है और ग्रेटर देन सी हो सकता है, ए एक्स प्लस में बी ग्रेटर देन सी हो सकता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसमें भी आप सोल्व कर सकते हो, एक्स माइनस में एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस में बीटा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, ए लेस देन इक्वल टू कोई डी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके से आप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, मान लीजिए 2x प्लस में 3 लेस देन 5 है, तो यहाँ से कैसे सोल्व करोगे, 2x यहाँ से ये कहता है कि x कहाँ पे बिलोंग करेगा, इट मीन्स इसको साइड लेके गए, लेस देन में कितना आ गया 2 आ गया, x लेस देन 1 आ गया, तो ये x किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंगिंग टू -∞ टू 1 का ओपन इंटरवल। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया क्या, x माइनस में अल्फा, मैं अब डिटेल में जाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस में पहले एक बार ले ली, एक्स माइनस में बीटा, यहाँ पे एक एक ले लिया, माइनस में लेस देन इक्वल टू डी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेस देन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे लेस देन 0 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, राइट हैंड साइड में आपके हमेशा 0 होगी, सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो अल्फा ये हो गया, ये मैंने बीटा मान लिया। ठीक है, तो अगर मेरे पास x पॉजिटिव है तो यहाँ से हम पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव ऐसे चलेंगे, तो लेस देन वाली वैल्यू है तो ये वाला पोर्शन हम उठा लेंगे, तो x की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर जाएगी, अल्फा और बीटा के बीच में बिलोंग कर जाएगी। अगर मान लीजिए इक्वल टू आ जाता तो x कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा के बीच में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी बताती हूँ कि जहाँ पे आपकी वैल्यू क्या रहेगी कि मान लीजिए आपके पास दे रखा है x माइनस में अल्फा का स्क्वायर एंड अल्फा x माइनस में बीटा की क्यूब एंड x माइनस में गामा के पावर 4 एंड लेस देन 0। ठीक है, सपोज दैट। ठीक है, तो आपके पास सॉल्यूशन आने के बाद इस तरीके से आपसे टॉपिक दे रखा है, तो ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा और ये क्या है गामा। ठीक है, रखेंगे। अब आप सबसे पहले देखो कि x क्या है मेरा, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ से पॉजिटिव से ही हम शुरू करेंगे, फिर हम किससे ओवरलैप हो रहे हो, गामा से। अगर गामा से जिस भी रूट से हम ओवरलैप होके जा रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी पावर देखेंगे, अगर पावर इवन है तो यही सेम साइन रह जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर ओड है, जैसे हम बीटा के ऊपर से जा रहे हैं तो ये जो साइन है वो अल्टरनेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ पे गामा जो अल्फा की पावर है वो इवन में दे रखी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस ही रह जाएगा। अब हमें सॉल्यूशन क्या ढूंढना है कि भाई नेगेटिव वाला सॉल्यूशन ढूंढना है, तो हमारे पास नेगेटिव कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो x बिलोंगिंग टू कहाँ पे आ जाएगा, x बिलोंग टू -∞ टू अल्फा यूनियन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, कैसे किया मैंने अल्फा बीटा, या तो भी ऐसे लिख दो, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, x बिलोंगिंग टू -∞ टू अल्फा एंड यहाँ पे ये बीटा करोगे ना, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से बीटा करोगे तो अल्फा को आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने अल्फा यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू 0 देगा, लेकिन मुझे तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना, 0 चाहिए ही नहीं, तो जो हमें हमारे सॉल्यूशन में नहीं है उसको निकाल देंगे। और इसमें मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो अल्फा बीटा मैंने ले ही नहीं रखे, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट हमारे इंक्लूड नहीं है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी सोल्यूशन हो सकता है और ये भी सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4x प्लस में 3 लेस देन 6x प्लस में 7। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, सॉरी, और जो बाकी की वैल्यू बच गई कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ ले आओ। यहाँ से मैंने क्या किया, 4x माइनस 6x लेस देन 7 माइनस में 3। ठीक है, यहाँ से मुझे मिल गया है माइनस का 2x एंड लेस देन में 4। ठीक है, 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 2 लेस देन 2। यहाँ से जैसे ही माइनस को साइड लेंगे तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी,
पलट जाएगी, एक्स ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई है मुझे, एक्स किस में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा -2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ p इज ए रियल नंबर, p कोई भी रियल नंबर दे रखा है, सच दैट 0 लेस देन p लेस देन 1। ठीक है, एंड x एंड y द रियल नंबर, x और y रियल नंबर दे रखे हैं, x लेस देन y। देन हमें कंडीशन दे रखी है कि क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है p की पावर x लेस देन p की पावर y। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है p की पावर y ग्रेटर देन p की पावर x ग्रेटर देन 1। ठीक है, थर्ड क्या दे रखा है p की पावर y ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन p की पावर x। ठीक है, फोर्थ क्या दे रखा है p की पावर x ग्रेटर देन p की पावर y। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन इस टाइप के आएंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, p कोई भी रियल नंबर दे रखा है इस तरीके से कि p की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, और x क्या है, छोटा है किससे, y से। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। लेट कंडीशन दे रखे 0 लेस देन p लेस देन 1। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन दे रखी है x लेस देन y, दोनों ही रियल नंबर है। मान लिया, लेट मैंने p मान लिया, क्या p इक्वल टू 1/2 मान लिया। ठीक है, एंड यहाँ से मैंने कोई 2 ले लिया लेस देन 3। अब x और y भी ले लिया मैंने, 1/2 भी ले लिया। अब वैल्यू पुट करके देखो, 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 3। अब आप एक बात ध्यान दो, वही p की पावर x p की पावर y की वैल्यू ले आई ना मैं, तो यहाँ से क्या आ गया 1/4, यहाँ से क्या आ गया 1/8। तो 1/8 बड़ा होता है कि 1/4 बड़ा होता है, तो 1/4 बड़ा होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, p की पावर x ग्रेटर देन p की पावर y, ये कंडीशन आपकी क्या होगी, होल्ड होगी। तो यही कंडीशन क्या रहेगी, आंसर क्या रहेगा आपका, फोर्थ रहेगा। क्या है, p की पावर x माइनस में p की पावर y। जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, बस उसी पे फोकस करो कि हमें वैल्यू वहीं से उठानी है, x y को इसी तरीके से लेना है। ठीक है, कुछ भी ले लो। अब नेक्स्ट वैल्यू मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ, p की वैल्यू मैंने ले ली 1/3। ठीक है, और x लेस देन y लेना है, तो मान लीजिए 4 लेस देन, इतना बड़ा नहीं जाऊंगी मैं, यहाँ से 3 लेस देन 4 ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/3 की पावर 3 और 1/3 की पावर 4। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि जैसे जितना नीचे बड़ा होता है, नीचे बड़ा छोटा होगा उतनी ही बड़ी वैल्यू होती है। ये क्या होगी 1/3 की पावर 3, ये क्या होगी 1/3 की पावर 4, ये हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो यहाँ से भी मुझे क्या मिल गया, p की पावर x ग्रेटर देन p की पावर y। ठीक है, तो कोई भी आप वैल्यू लेके आओगे, अगर ये 0 1 के बीच में कंडीशन नहीं होती फिर ये होल्ड नहीं होता। ठीक है ना, अब ये 0 1 के बीच में वैल्यू दे रखी है, तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में जितनी वैल्यू नीचे होगी उतनी ही छोटी वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर द इक्वेशन x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ द x लाइज इन द इंटरवल। कौन से इंटरवल में लाई कर रही है x की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन में लेके आएंगे। क्या दे रखा है हमें, x प्लस में 2 अपॉन में x माइनस में 2 लेस, सॉरी यहाँ पे 3 है, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस में 3 अपॉन में x माइनस 2 माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया x माइनस में 2, ये बन जाएगा x प्लस में 3 माइनस का यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x एंड प्लस में 4। ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू 0, ये उस साइड जाके 0 बन जाए, सॉरी 0 नहीं बनाएंगे, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस का x एंड प्लस का 7 अपॉन में x माइनस में 2 एंड लेस देन इक्वल टू 0। अब आप एक बात ध्यान दो, देखिए अपॉन वाले होते हैं ना, तो उनमें कंडीशंस आपकी डिफरेंट होती है, उनको थोड़ा ध्यान से केयरफुली क्वेश्चन को सोल्व करना। माइनस बाहर लूँगी मैं, तो ये बन गया x माइनस में 7 एंड माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ से मुझे बन गया x माइनस में 2 एंड लेस देन इक्वल टू 0। माइनस को साइड लेके जाएंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ से मुझे मिल गया है x माइनस में 7 अपॉन में x माइनस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन मुझे मिल गई है। अब देखिए कोई भी वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव होती है, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होती है, अपॉन में p ऑफ x, देखिए p बाई q मेरी पॉजिटिव वैल्यू है, तो p भी पॉजिटिव होगा, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों नेगेटिव होंगे तो कैंसिल होकर फिर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर या दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो दो केस बनेगी यहाँ से, या तो x, या तो क्या होंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भैया मैं यहाँ पे लिखूँगी, एक मिनट आगे लिख लेती हूँ। यहाँ से मुझे कंडीशन मिल गई है क्या, x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से दो केस बनेंगे, दो केस क्या बनेंगे, या तो बनेगा x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0। अब आप एक बात ध्यान दो, ये
इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। नीचे वाली वैल्यू लेस देन, ये ग्रेटर देन जीरो रहेगी या लेस देन जीरो रहेगी। समझ में आ गया? क्यों? जैसे ही मैं जीरो बना दूंगी तो ये इन्फिनिटी फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो टू वाली तो ग्रेटर देन ही रहेगी, ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं लगानी है। तो यहाँ से जैसे मैंने एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 किया तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 2। अब एक बात बताओ मुझे, जो वैल्यू 2 से बड़ी है, जो वैल्यू 7 से बड़ी है, वो 2 से भी बड़ी है ऑब्वियसली। मान लीजिए मैं ये वाली कंडीशन ले लूँ तो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, तो हम वो वाली कंडीशन लेंगे जो दोनों को फुलफिल करे, तो हम ये वाली कंडीशन को उठाएंगे। समझ में आया ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि x किस में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 7 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है कि x माइनस में 7 लेस देन इक्वल टू 0, या फिर x लेस देन कितना हो जाएगा, x माइनस में 2 लेस देन 0, या दोनों नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, x लेस देन इक्वल टू 7 या फिर x लेस देन 2। ठीक है, तो यहाँ से एक बार लाइन पे आके देखो, यहाँ से 2 और यहाँ से मेरा क्या है 7। तो देखिए जो वैल्यू 7 से 2 से छोटी है वो 7 से भी छोटी है, ठीक है ना। मान लो मैं ये वाला इंटरवल ले लूँ तो ये वाले वैल्यू पे ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, मतलब दोनों ही कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो ये क्या कहता है कि मैं अगर मान लीजिए ये वाला इंटरवल लेती हूँ कि 7 से छोटी ले लूँ तो वो 2 से बड़ी हो जाएगी ना, वो वाली वैल्यू लेनी है कि जो दोनों को फुलफिल करे। तो हम क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे। तो x किस में बिलोंग कर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2। ठीक है, अब क्या किया, एक वैल्यू ये है एक वैल्यू है, तो x इसमें बिलोंग कर रहा है x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो कंप्लीट क्या बिलोंग कर जाएगा, x बिलोंगिंग टू 7 टू इन्फिनिटी यूनियन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, क्या गड़बड़ कर दी ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। x बिलोंगिंग टू, हम थोड़ा सा अच्छा लगे, माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन ऑफ 7 टू इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको कवर करने हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द सेट ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इंटरवल आपका क्या दे रखे हैं, पहला दे रखा है -2 से 2, सेकंड कंडीशन दे रखी है -1 से 1, और थर्ड दे रखा है ऑप्शन आपको -1 से 3, और फोर्थ दे रखा है -1 से 1। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दो, सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, मोड ऑफ x -1 -1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने एक कंडीशन बताई थी कि मोड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू a हो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस a से a के बीच में बिलोंग करती है ना। तो हम पहले अंदर वाली वैल्यू को ओपन करेंगे, इस मोड को ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगी, -1 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू 1। इतना समझ में आया? मैंने ये कंडीशन इस कंप्लीट मोड के ऊपर लगाई है। ठीक है, अब आप इस दोनों तरफ हम 1 को ऐड कर देंगे, तो जैसे ही 1 को ऐड किया तो ये 0 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, उस ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा कोई भी मोड की वैल्यू होती है, कंडीशन 2 बन गई है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब आप एक बात दो, हमेशा जो मोड, कोई भी मोड होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है अब, मोड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर से वही वैल्यू लगाओगे, तो क्या आ गया, -2 लेस देन इक्वल टू x -1 लेस देन इक्वल टू 2। दोनों तरफ क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो -1 -2 + 1 लेस देन इक्वल टू x -1 + 1 लेस देन इक्वल टू 2 + 1। ये होता है अच्छा तरीका। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, -1 लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू 3। तो हमारा x कहाँ पे बिलोंग कर गया है, -1 से 3 के बीच में। ये हमारा इंटरवल रहेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि हमें समझ में आ रहा है, ताकि मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके आऊँ। देखिए मुझे कमेंट में आप बताते नहीं हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया समझ में नहीं आता, तो फिर हम क्यों टाइम वेस्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आज का इनइक्वलिटी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिएगा। इफ़ मोड ऑफ x प्लस में लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, वही वैल्यू है, सेम टू सेम, क्या आ जाएगा, -10 टू लेस देन इक्वल टू x प्लस में 13 लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ से 13 की वैल्यू दे रखी है 3, ये 3 सॉरी 13 नहीं है, ये 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, 3 को माइनस कर देंगे, -10 माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10 माइनस में 3, यहाँ से माइनस का 13 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। तो x कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, -13 टू 7। तो ये आपका क्या रहेगा, इंटरवल रहेगा। क्लियर? देखिए एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, बोलती हूँ मैं, इस क्वेश्चन को लिखूंगी नहीं, क्योंकि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल बी एक्सप्रेशंस
किस वैल्यू के लिए x² प्लस 2x माइनस का 8 बी नेगेटिव लेस देन 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। अब इसको क्या करेंगे, हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, x² प्लस में ये बन जाएगा भैया 6 4x माइनस का 2x, यहाँ पे माइनस का 8 लेस देन 0। तो ये बन जाएगा x प्लस में 4 इंटू में x माइनस में 2 लेस देन 0। फिर से लाइन पे आ जाओ। लाइन पे आएंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये -4 आएगा ना इधर, माइनस का 4 और ये बन जाएगा 2। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, यहाँ पे x a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से 2 के ऊपर से जाएंगे तो पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ओड है, ओड पावर होती है तो ओवरलैप करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी ओड पावर है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा प्लस। हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वाली वैल्यू उठानी है। तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे। तो x कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, -4 से 2 के बीच में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए 1 मिनट में लिख के दिखा देती हूँ क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि IQ की फॉर्म दे रखी है MA/CA गुणा 100। MA क्या है, मेंटल एज, CA क्या है, क्रॉनिकल एज। ठीक है, इफ 80 लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 140 फॉर ए ग्रुप ऑफ 15-year-old चिल्ड्रंस, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। मेंटल एज का रेंज निकाला है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, 80 लेस देन इक्वल टू MA/CA गुणा में 100 एंड IQ के फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कितना है 140। ठीक है, अब आप CA की वैल्यू कितनी है 15, यहाँ पे वैल्यू पुट कर जी 80 लेस देन इक्वल टू MA/15 गुना में 100 लेस देन इक्वल टू 140। ठीक है, अब 15 दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तीनों तरफ, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो 80 इंटू में 15 लेस देन इक्वल टू MA गुना में 100 एंड लेस देन इक्वल टू कितना है 140 गुना में 15। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 100/100 कर दीजिए तीनों, क्योंकि हमें तो सिर्फ MA चाहिए ना। 80 लेस देन इक्वल टू 15/100 एंड लेस देन इक्वल टू MA एंड लेस देन इक्वल टू 140 एंड गुना में 15 एंड बाई में कितना है 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 15 15 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे कैंसिल 1 0 से 1 0, यहाँ से 2 से 5 चला गया, यहाँ 7 आ गया और यहाँ से 3 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया 12 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन इक्वल टू 21। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर, इस टाइप से क्वेश्चंस को आते हैं तो आपको सोल्व कर लेना है अच्छे से। इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिलहाल ये 2 टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी ही, आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगी। आज ही आपकी 2 से 3 क्लासेज PGT मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।